कृष्ण के जैसा का करोगे तो दुनिया खूब खरी खोटी सुनाएगी तुम्हें। उन्होंने तो माखन चुराया, तुम कोई चोरी करोगे तो पीछे पुलिस पड़ेगी। उन्होंने तो माखन चोरी की तो माखन चोर कहलाए, जगत में पूज्य हो गए। भगवान कृष्ण का आप अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा क्या है उसका आप अवश्य अनुकरण कर सकते हैं। कुछ माता पिता मेरे पास आकर कहते हैं कि हमारे बालकों के अंदर भक्ति की बात है ही नहीं। जब कहने के लिए बिठाते हैं तो उनका मन लगता ही नहीं है भगवान की भक्ति में। उन्हें कहो कि तीर्थ यात्रा में, हमारे यहाँ के बालक बहुत बढ़िया, देखो तीर्थ यात्रा में अत्यधिक बालक ही आए हैं। नहीं, हिल स्टेशन ले जाओ, गोवा ले जाओ, मसूरी ले जाओ, उन्हें लद्दाख ले जाओ, नैनीताल ले जाओ, बड़ा जोश से जाएंगे, वाह घूमने जा रहे हैं। लेकिन तीर्थों में मंदिर ले जाओ तो उन्हें इतनी दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसा क्या है जो बालकों के अंदर भगवान के प्रति, अपने संस्कार संस्कृति के प्रति रुझान नहीं है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक तो माता पिताओं के अंदर बालक को पहले से ही धार्मिक विचार ना देना। क्योंकि हमें लगता है कि हमने अच्छे स्कूल में डाल दिया, बस वहीं से संस्कार मिलेंगे। याद रखिए, वहां से केवल शिक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी? संस्कार कहां से मिलेंगे? आपको घर से मिलेंगे। शिक्षा समझाई जाती है, लेकिन संस्कार समझा जाता है, समझाया नहीं जाता। संस्कार कभी किसी को समझाकर नहीं दिया जाता कि ये संस्कार है, तुम समझो। शिक्षा समझाई जाती है। बाहर आजकल लोगों ने सोच लिया है कि शिक्षा तो उसे कहते हैं जो सुबह 7 बजे से लेकर और शाम के 3 बजे तक का जो एक स्कूल का वो जो होता है, वो मैनेजमेंट का नाम शिक्षा है। ना महाराज, शिक्षा तो सुबह 4 बजे से लेकर जब से आप उठते हो रात तक सोएंगे तब तक ली जाती है। शिक्षा का स्कूली का माध्यम नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, किसके साथ कैसा रह रहे हैं, कहां खेल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये सब शिक्षा ही तो है। माँ बाप क्या बोल रहे हैं आपसे, बाहर का व्यक्ति क्या बोल रहा है, यहां आप क्या सुन रहे हैं, ये सब शिक्षा है। प्रत्येक जीवन का एक एक क्षण शिक्षा है। लेकिन जब कुछ अच्छे कार्य बालक देखते हैं तो वही खुद समझकर संस्कार बन जाते हैं। एक छोटे से बालक ने किसी को गाली देते सुना, और घर का ही व्यक्ति है, और सब लोग हंस रहे हैं उसकी बात पर, उसकी गाली पर, तो बच्चे को लगता है जब सब हंस रहे हैं मैं दूंगा तो कितना अच्छा होगा। बन गए संस्कार, हो गए, उसके मन में प्रवृत्ति आ गई और वो उससे भी तेज देगा। इसलिए अपने घर का माहौल बदलें। संस्कार इन कॉन्वेंट और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने वाले आपको। कहां मिलेंगे? आपके घर से मिलेंगे। हम सोचते हैं अपना फिजूल खर्च इनमें बालकों में लगाएंगे, हम भी हमारा छोड़ते हैं, कितना दिमाग हम कहां से लगाएंगे, ये बच्चे स्कूल में पढ़ते रहे, वही संस्कार मिलते रहेंगे। तो याद रखिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने बालकों को अच्छे संस्कार दे करके, अच्छे उपदेशित करके उन्हें अच्छे मार्ग पर लगा सकते हैं। आजकल बालकों के मन में, क्योंकि बालक बाहर की चीजों को ज्यादा ग्रहण करता है, अपने भारत की चीजों को नहीं, उसका एक मुख्य कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा की व्यवस्थाएं। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अगर आप देखें, आप इस कॉन्वेंट स्कूल की वहां की बुक्स देखें, बच्चों की पुस्तकें देखें, तो उनमें जो महान महान काम किए हैं ना, वो सब विदेशियों ने किए हैं, अपने भारत के लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है। जो भी आता है बस लड़ाई झगड़े आदि, केवल मार खाइए, मात खाइए, हमेशा गुलाम बने तो हम ही बने हैं, बाकी कभी कुछ अच्छा काम हमारे लोगों ने नहीं किया। आज के बच्चे इस भारत को किस दृष्टि से देखते हैं? किताबों की दृष्टि से देखते हैं। पहले की जनरेशन ऐसी क्यों नहीं थी? पहले के लोग, आज से 50 साल पहले के, 100 साल पहले के लोग भारत के लिए अपनी जान तक दे देते थे, राष्ट्र के लिए अपनी जान तक दे देते थे, स्वाभिमान था उनके जीवन। लेकिन आजकल के बालकों के अंदर क्यों नहीं है? उसका कारण है
पहले के लोगों ने इस भारत को अर्जुन की आंखों से देखा था, राम की आंखों से देखा था, कृष्ण की आंखों से देखा था। लेकिन आज के बालकों ने इस भारत को वास्को डिगामा की आंखों से देखा है, कोलंबस की आंखों से देखा है। कैसा था भारत, ऐसा था। बस इसीलिए अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाते। आजकल बहुत से लोग सोचते हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं ये मिथोलॉजी है, ये झूठे हैं, ये बनाए गए हैं। लेकिन मैं आपको शास्त्रीय नहीं, वैज्ञानिक प्रमाण भी दे सकती हूं। जो आज की साइंस प्रणाली बनाती आ रही है, जिन चीजों का आज आविष्कार कर रही है, वो सारी चीजें पहले ही सदग्रंथों में अनुभव में ली जा चुकी हैं। अनुभव छोड़िए, जीवन में अपनाई जा चुकी हैं। और तो छोड़िए, टाइम का मैनेजमेंट जो है, हमने जो 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, जो ये टाइम मैनेजमेंट बांट रखा है 24 घंटा, सेकंड से एक ब्लैंक का हो गया, इससे नीचे तो नहीं है। लेकिन इससे भी नीचे की छोटी छोटी इकाई का वर्णन केवल कथा भागवत में मिलता है, समय विवरण में। एक छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी समय को क्या कहते हैं। कितने सिद्धांतिक थे हमारे ऋषि मुनि, लेकिन हम नहीं समझ पाए। अब समझने की आवश्यकता है। जागें। बालकों को, आजकल के बालकों को यही नहीं पता भागवत कथा और भागवत गीता में क्या अंतर है। अब उन्हें कहां से पता, जब माता पिता को ही पता ना हो कि भागवत गीता और भागवत कथा क्या है। कुछ लोग तो मुझे आकर बोलते हैं आपकी भागवत गीता में बड़ा आनंद आया। मुझे लगा मैंने कब बोल दी भैया भागवत गीता। हमने तो भागवत कथा बोली है। उसका कारण अध्ययन ना होना, पूर्णतया पता ना होना। और कम से कम आप, पहले तो मैं ये कहूंगी आप स्वाध्याय के लिए समय निकालें। प्रतिदिन 1-2 पन्ना अवश्य अपने शास्त्रों का पढ़ा करें। और नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 2-4 पुराण, गीता आदि अपने घर में रखें। तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई बालक आएगा, वो देखेगा तो वो पढ़ेगा, कोई तो पढ़ेगा। आपको यकीन नहीं होगा, हमारी माताजी हमारी बहुत सारी किताबें लेके आती थी धार्मिक। अब वो पढ़ती हैं नहीं पढ़ती हैं वो हमें पता नहीं, लेकिन जब हमने देखा तो हमने पढ़ना आरंभ किया। उनमें बहुत सारी चीजें देखी, क्योंकि अनायास आपकी वो देन सफल हो जाएगी जिस दिन आपका पोता अपने आप पूछ लेगा दादी ये क्या है। और जिसने ये पूछा वो जरूर खोलकर भी देखेगा कि ये क्या है। और वो नहीं तो कभी ना कभी तो ऐसा अवसर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप संस्कार दें तो केवल शिक्षा को माध्यम ना बनाएं कि शिक्षा से ही आपके बालकों को संस्कार मिलेंगे। संस्कार घर से मिलते हैं। और जैसे आप संस्कार पाते हैं वैसा आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका स्वरूप, आपका चरित्र बनता है। संस्कार ही बिगड़े हों, माता पिता कहते हैं अरे हमने एक ही बच्चे को एक स्कूल में डाला, एक ही शिक्षक ने पढ़ाया, एक ही ट्यूशन करवाया, लेकिन एक बेटा बेकार है और एक अच्छा है। आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों बना दी। आपने ऐसा क्यों सोचा कि वो 2 बच्चों को आपने एक जैसा किया, इसलिए आपने कोई उनमें भेद नहीं किया। दोनों बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाया, एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है, एक ही सब कुछ कर रहा है, एक ही ट्यूशन पे जा रहे हैं। लेकिन स्कूल के बाद भी तो दोनों की अलग प्रवृत्तियां हो सकती हैं। किसी का मन कहां वो घूमने में जा रहा है, कैसे दोस्तों की संगति में रह रहा है, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल स्कूल के टाइम को ही मत जोड़िए, कॉलेज के टाइम को ही मत जोड़िए, उसके बाद का भी दिन होता है। इसलिए जैसे आप माहौल में रहते हैं वैसे ही लोगों के साथ रहकर आपके संस्कार बन जाते हैं। अपने बालकों को धर्म संगति से, सत्कर्मों से जोड़िए।
अच्छे कार्यों से जोड़िए। आज लोग नास्तिक नहीं है, आज के बालक बिल्कुल भी नास्तिक नहीं है। हमारी कथाओं बहुत सारे बालक आते हैं, बहुत सारी बालिकाएं, बेटियां आती हैं, भाई लोग आते हैं। उन्हें जब पता होता है कि हम कहां जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, तो उन्हें आने में संकोच नहीं होगा। लेकिन जब उन्हें पता ही नहीं होगा जिनके यहां जा रहे हैं वो किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण को उन्होंने जाना नहीं, पहचाना नहीं। अगर भगवान कृष्ण को जानना है, उनके बारे में जानना है, तो सबसे पहले गीता जी पढ़ लो। पढ़ लेंगे तो आपको प्रेम हो जाएगा भगवान कृष्ण से। आपने देखा होगा, एक मूवी चलती है, कोई एक फिल्म अगर कोई बना ले, तो फिल्म को ही देखकर लोग पागल हो जाते हैं उस अभिनेता के लिए। होते हैं कि नहीं, वो तो उससे मिलने तक चले जाते हैं, कहीं आ रहा हो तो उससे मिलने जाएंगे। अरे आप भगवान की वह गीता श्रवण कर लेंगे, गीता सुन लेंगे, भागवत कथा श्रवण कर लेंगे, तो आप भगवान कृष्ण से परिचित हो जाएंगे। फिर आप भी दौड़ पड़ेंगे, आपके लिए प्रभु अनजान नहीं रहेंगे। तो आज नैमिषारण्य की भूमि पर सनकादिक ऋषियों ने देखा, पूछा, नारद जी आप बड़े उदास लग रहे हो। कथम ब्रह्मंदिन मुखा कुत्सित चिंता तुरा भवान। अरे संत दुखी रहे ये शोभा देता है? संत के चेहरे पे तो मुस्कुराहट होती है, तभी उसकी संतता झलकती है। अब वो दुखी रहे, उदास रहे, तो उसकी संतता थोड़ी। माना कि ये विकार प्रत्येक प्राणी में है, ये नहीं कि संत कभी उदास नहीं होगा, कभी दुखी, आखिर वो भी तो मानव ही है। ये विकार तो ये सारी चीजें तो उसके शरीर में भी है, लेकिन उसका नियंत्रण होता है उन पर, और सामान्य व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो किए जा रहा है, उस क्रोध को वो रोक नहीं सकता। लेकिन कब उसे क्रोध करना चाहिए और कब मुस्कुराहट करनी चाहिए, ये एक संत के हाथ में होता है कि उसे कितना क्रोध करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। बेवजह नहीं आएगा। ये विकार परेशान नहीं करेंगे, नियंत्रण में। और साधु किसे कहते हैं? आज पता है बड़े चक्कर में पड़ते हैं हम। मुझे यहां से कहने योग्य वो बात नहीं, लेकिन बता रही हूं, जानकारी होनी चाहिए लोगों को। आजकल हम हर किसी को साधु बोल देते हैं, हर किसी को संत, हर किसी को गुरु जी, हर किसी को महाराज जी, हर किसी को शास्त्री जी, हर किसी को व्यास जी। ये डिग्रियों के नाम हैं, ये पद के नाम हैं। जो भी कोई झोला छाप देखा, महाराज जी, शास्त्री जी, और ये वो गुरु जी, और ये हर किसी को जोड़ दिए, तभी हमेशा भटकते हैं। ये व्यक्ति विशेष के नाम है। शास्त्री उसे कहते हैं जिसने शास्त्र पढ़े हों, जिसने बीएड किया हो, वो शास्त्री कहलाता है। जिसने वेद आदि का अध्ययन किया है और जिसने शास्त्रों का भरपूर अध्ययन किया है, वह व्यास कहलाता है। संत कौन है? जैसी जिनकी वाणी है वैसा ही उनका मन है, वैसे उनके सिद्धांत हैं, वो संत हैं। साधु कौन है? जो दूसरों पर करुणा करते हैं, दूसरों पर कृपा करते हैं, उस छवि का नाम साधु है। और गुरु शब्द बहुत ऊंचा है। गुरु दो लोगों को ही कहा जाता है। एक शिक्षा देने वाला, जो आपको स्कूली टाइम में शिक्षा देता है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी गुरु मां होती है, जो आपको वाणी देती है, संसार से परिचय कराती है। लेकिन गुरु वो एक जो शब्द है शिक्षा का, वो एक समय तक ही निर्धारित, एक समय सीमा तक ही बंधा है। लेकिन एक जो गुरु होता है वास्तविकता, जिसको गुरु कहा जाता है, वो वह है जो संसार में पड़े हुए, अंधकार में पड़े हुए जीव को परमात्मा